चलिए एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है, पर जिसके नतीजे बहुत असली हो सकते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया की दो बड़ी ताकतें, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान, एक सीधे सैन्य टकराव में उलझ जाएं। $3 अरब ये सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये इस काल्पनिक टकराव में अमेरिकी सेना को होने वाले जबरदस्त नुकसान की अनुमानित कीमत है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि दांव पर क्या लगा है। तो दावा यह है कि ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और जीत भी रहा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? क्या ये सच में मुमकिन है कि ईरान जैसी ताकत अमेरिका को चुनौती दे सके? चलिए इस चौंकाने वाले दावे की गहराई में चलते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे होती है? हर बड़े संकट की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी, एक ऐसी घटना जो दुनिया में ताकत के समीकरण को हमेशा के लिए बदल सकती थी। यहां हम देख सकते हैं कि हालात कैसे बिगड़े। कुछ महीने पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा था, और फिर आई वो तारीख 27 मार्च 2026। एक विनाशकारी हमला हुआ, और वो एक ऐसा दिन था जिसने इस सिनेरियो में सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जरा इस हमले को और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, असल में ये एक मैसेज था जिसे बहुत ही सटीकता के साथ दिया गया था। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हमला हुआ कहां? सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर। अब ये कोई आम एयरबेस नहीं है, ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री पावर का एक बहुत बड़ा सिंबल है, और जाहिर है इसीलिए इसे टारगेट किया गया। और जो नुकसान हुआ वो मामूली नहीं था। ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ तबाह हुए जहाज नहीं है, ये अमेरिकी सैन्य ताकत की रीढ़ की हड्डी पर हमला था। एवैक्स प्लेन्स, रिफ्यूलिंग जेट्स, ड्रोन्स, सब एक ही झटके में खत्म। सोचिए, 500 से 700 मिलियन डॉलर, ये कीमत सिर्फ एक प्लेन की नहीं है, ये आसमान में उड़ते एक पूरे कमांड सेंटर की कीमत है। ये जो एवैक्स प्लेन है ना, ये हवा में अमेरिका की आंखें और कान की तरह काम करता है, पूरे बैटलफील्ड पर नजर रखता है। इसके बिना अमेरिकन एयरफोर्स की ताकत बहुत कम हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? ईरान ने इतनी सटीक, इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये हमला किया कैसे? क्या ये सिर्फ उनकी अपनी काबिलियत थी, या पर्दे के पीछे कोई और भी खेल रहा था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ईरान, जिसे एक क्षेत्रीय शक्ति माना जाता है, उसने दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक पर हमला कर दिया, वो भी इतनी सटीकता से। ये कैसे मुमकिन हुआ? और इसका जवाब इस सिनेरियो के मुताबिक है ऑपरेशन हिडन हैंड, मतलब एक छिपा हुआ हाथ। और ये हाथ था रूस का, एक सीक्रेट रशियन इंटेलिजेंस ऑपरेशन, जिसका मकसद था ईरान की मदद करना और मिडिल ईस्ट में अमरीकी असर को कमजोर करना। और ये मदद कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये असल में एक गेम चेंजर थी। सोचिए, रियल टाइम सैटेलाइट तस्वीरें, अमेरिकन एसेट्स के सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, मतलब रूस ने ईरान को बिना एक भी गोली चलाए अमेरिकी सेना की हर हरकत पर नजर रखने की ताकत दे दी। अब देखिए, जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, उसका असर हजारों मील दूर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इस मिलिट्री हमले ने अमेरिका की इकोनॉमी पर क्या असर डाला। अमेरिका में देखिए, 55% आबादी का पैसा सीधे स्टॉक मार्केट में लगा है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब बाजार गिरता है तो इसका असर सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पर नहीं, बल्कि लाखों आम परिवारों की रिटायरमेंट सेविंग्स पर पड़ता है। और ये चीज अमेरिकी इकोनॉमी को काफी अलग बनाती है। अगर आप देखें, भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 7% के आसपास है, लेकिन अमेरिका में मार्केट की जरा सी हलचल भी एक बड़े हिस्से की आबादी पर सीधा असर डालती है। और असर हुआ भी। नास्डैक स्टॉक इंडेक्स में 12% की भारी गिरावट। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक आर्थिक सुनामी थी जिसने कुछ ही घंटों में लोगों की जिंदगी भर की कमाई को बहा दिया। और इसके बाद का असर और भी गहरा था। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे, रिटायरमेंट सेविंग्स कम हो गई, और लोगों में भविष्य को लेकर एक डर बैठ गया। लड़ाई अब सरहद से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन हथियारों से नहीं, बल्कि आर्थिक तंगी के रूप में। तो अब हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां अमेरिका एक दोहराहे पर खड़ा है। उसे कुछ बहुत सख्त फैसले लेने होंगे जो उसकी ग्लोबल पावर के भविष्य को तय करेंगे। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? एक संभावना यह है कि अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला कर दे, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? बहुत सारे अमेरिकी सैनिकों की जान जाएगी, और शायद अमेरिका को मिलिट्री ड्राफ्ट तक लागू करना पड़ सकता है, यानी हर नागरिक के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा। क्या अमेरिका ये कीमत चुकाने को तैयार होगा?
और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब किसी देश के मिलिट्री सुपरमेसी को इस तरह से चुनौती मिलती है तो वो देश क्या करता है? क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी को नए दौर के हिसाब से बदलता है या फिर पुराने तरीकों पर ही अड़ा रहता है? इस कहानी का अंत क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।